नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। किसी भी नगर पालिका में विकास कितनी तेजी से हो रहा है, ये अंदाजा वहां की सड़कों को देखकर लगाया जा सकता है। जी हां, हम बात आज कर रहे हैं राघोगढ़ की। ये कोई साधारण नगर पालिका नहीं है। यहां से आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ये गृह नगर है। 2 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके जो पुत्र हैं जयवर्धन सिंह, वो भी यहां से विधायक रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में सड़कें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। जगह जगह गड्ढे और गड्ढों में भरा ये पानी जो रहवासियों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। नगर में अव्यवस्थाओं के आलम से रहवासी परेशान हैं। विधायक जयवर्धन सिंह का ये गृह नगर है जहां हालात बेहद खराब हैं। सड़क के लिए 2 बार टेंडर निकल चुकी हैं, बावजूद सड़कें कहीं बनती नजर नहीं आ रही हैं। इसे लेकर भाजपा नेता अनिमेष भार्गव ने नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये 15 साल पहले रोड बना था और ज्यादा से ज्यादा एक बार इसी चला और जब से ना तो हमारी गाड़ियां आ पाती है ना कुछ भी, जब से ऐसा ही खुदा पड़ा है। 12 महीना परेशान होने और पूरी नदी इसके ऊपर से ही निकलती है ये सब, और बारिश में रोड टोटल बंद हो जाता है। बड़े वाहन आ ही नहीं पाते सर। बाइक पे आती है, 1-2 जने डेली गिरते हैं स्लिप मार मार के। पूरा पानी और चिकना मिट्टी। राघोगढ़ की कांग्रेस शासित नगर पालिका तुगलकी और तानाशाही तरीके से काम करती है। एक और तो जहां आम जनता के उपयोग में आने वाली सड़कें हैं वो गड्ढे से भरी हुई हैं, खुदी पड़ी हैं, सालों से ना तो वो बनी है ना उनमें सुधार कार्य हुआ है। वहीं दूसरी ओर आम जनता के करोड़ों रुपए से एक सही सड़क बना दी गई है जिसका कि कोई उपयोग नहीं है, जिसको कि सिर्फ 2 या 4 लोग व्यक्तिगत तौर पर उपयोग करेंगे या कुछ परिवार हैं जिनके निजी स्वार्थ के लिए उसमें आम जनता के करोड़ों रुपए उसमें लगा दिए गए हैं। मैं नगर पालिका से मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से जितनी भी राघोगढ़ नगर के 24 वार्डों में टूटी फूटी सड़कें हैं उनका सुधार किया जाए और जहाँ जहाँ नई सड़कों की जरूरत है, जिसमें बरखेड़ी भी एक प्रमुख जगह है, वहाँ के लिए सड़क का निर्माण किया जाए। वार्ड नंबर की बरखेड़ी का जो सड़क है ना, उसका ऑनलाइन निविदा लगा दी गई है और संभवतः वो इस महीने के आखिर तक उसकी दरें आ जाएंगी। जैसी दरें प्राप्त होती हैं उसको परिषद से स्वीकृत कराकर तत्क्षण कार्य चालू कराया जाएगा। उससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वो उपरोक्त सड़क काफ़ी समय से बनना थी और नहीं बन पाई। पूर्व में भी 2 बार टेंडर हुए लेकिन उसमें कोई तकनीकी त्रुटि होने के कारण कार्य को नहीं कराया जा सका है। अब सिविल कंक्रीट की रोड बनाई जा रही है और अच्छी गुणवत्ता वाली रोड बनाई जाएगी जिससे आगे कम से कम 50 साल तक सड़क का रखा रखाव न करना पड़ेगा, बढ़िया सड़क रहेगा। तो राघोगढ़ में विकास कहां तक पहुंचा है, क्या समस्याएं हैं, ये और भी ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संवाददाता तेज सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। तेज सिंह, राघोगढ़ नगर पालिका कोई साधारण नगर पालिका नहीं है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2 बार आपको बता दें प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका गृह नगर है और विधायक भी उनके पुत्र यहां से रहे हैं। और ऐसे में ये स्थिति राघोगढ़ की काफी चिंताजनक है। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि अगर यहाँ पर इस तरीके की सड़कें हैं तो विकास कहाँ तक पहुंचा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, मामला राघोगढ़ नगर पालिका क्षेत्र का है जहाँ पे बरखेड़ी वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गई। जगह जगह गड्ढे, पानी का भराव है, पानी भर रहा है जगह जगह। आने जाने में काफी समस्या हो रही है लोगों को, क्योंकि मध्य प्रदेश की धनाढ्य नगर पालिका माने यानी राघोगढ़ की, लेकिन इन दिनों विकास कार्य में पीछे, विकास कार्य नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या आ रही है। वार्ड नंबर 12 की जो बरखेड़ी वाली सड़क है उस पर काफी समस्या आ रही है। पूरे में जगह जगह गड्ढे हो रहे, पूरी सड़क खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, वार्ड नंबर 12 के अलावा राघोगढ़ जो मेन मार्केट है उसमें भी सड़कों में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। काफी समस्या लोगों को आवागमन में आ रही है, क्योंकि इस तरह की जो सड़कें लोग फिसल जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं लोग, तो ऐसी सड़कों से निकलना होता है। हालांकि मामले को लेकर नगर पालिका सीएम हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि पूर्व में भी 2 बार इनका टेंडर हुआ था, लेकिन किसी त्रुटि के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन अब जल्दी इस कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा। लेकिन सीएम सामने तो बोल दी कार्य पूर्ण होगा, लेकिन कब तक कार्य पूर्ण करवाया जाएगा, क्योंकि ये समस्या कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने से नहीं, बरसों से चली आ रही है समस्या। जी चलिए, आप बने रहिए तेज। हमारे साथ भाजपा नेता अनिमेष भार्गव जुड़ गए हैं।
फोन लाइन पर। सर बहुत स्वागत है आपका RNT24 में। कांग्रेस का गढ़ रहा है राघोगढ़। अब कांग्रेस तो कुछ करने को रही, सालों से वहां पर जमी हुई है, लेकिन हालात वहां पर ये हैं, विकास कितना तेजी से हो रहा है, कितनी रफ्तार से पहुंच रहा है, ये तो अंदाजा सड़क को देखकर ही लगाया जा सकता है। ये पूरा मामला आपके संज्ञान में भी है, तो अब आपने क्या किया इस पूरे मामले को लेकर, समस्या को लेकर? देखिए, हम लगातार निरंतर, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जन जागरण के माध्यम से हो, ये जो कांग्रेस शासित रावगढ़ की नगर पालिका है, इसके भ्रष्टाचार, इसकी तानाशाही, इसके रवैये के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अभी जो ताजा मामला आप जिससे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, बरखेड़ी की सड़क का है। देखिए, ये रावगढ़ की नगर पालिका का एक वार्ड है जिसके ये थोड़ा हमारा जो नगरीय क्षेत्र है उससे अलग बना हुआ है, तो वहाँ पे सड़क होना नित्यांत आवश्यक है। लेकिन आज तक इतनी लंबी मांग के बाद भी वहाँ पे सड़क नहीं बनवाई गई है। हमारे रावगढ़ में जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी, वो भी इसके लिए लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ ये मामला बरखेड़ी की रोड का नहीं है, ये पूरे रावगढ़ में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे विजयपुर चले जाएं, डोंगर चले जाएं, पालिका चले जाएं, पारड़खेड़ी चले जाएं, कर्मा खेड़ी चले जाएं, रुठियाई के किसी भी एरिया में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, आप पाएंगे कि रावगढ़ में जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ की सड़कें बिल्कुल जर्जर हालत में है, या कई जगह तो है ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप पाएंगे कि जहाँ पे इनके माई बाप हैं, जो इनके मुखिया हैं, वहां उनके घरों के या उनके आसपास की सड़कें वो ऐसी हैं, वो 10-10 साल में उनमें एक गड्ढा भी नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि किले की जो सड़क है, जो इतनी ढलान पे और इतने उसमें बनी हुई है, जिसको कि अगर ये जो वर्तमान सड़कों की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता से तुलना की जाए तो 2 महीने भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो पिछले 10 साल से वहां पे बनी हुई है। इसके अलावा राघोगढ़ में जनता के हक के पैसे से, जिस पैसे पे रावगढ़ की आम जनता के हक था, उस करोड़ों रुपए की एक शाही सड़क बना दी गई है। एक ऐसे आइसोलेटेड एरिया में सड़क बना दी गई है जहाँ पे ना कोई बस्ती है, ना कोई उद्योग धंधे है, ना कोई वहां से कनेक्टिविटी रोड है। लेकिन चूंकि इनके जो आका हैं उनको संतुष्ट करना था, इसलिए इन्होंने आम जनता के पैसे भलाई के लिए जो पैसा खर्च होना था करोड़ों रुपए, वो करोड़ों रुपए निकाल के वहां से, और उन्होंने वहां पे रामनगर से कनेक्ट करते हुए किले तक के लिए टेकरी के पीछे से 1 करोड़ रुपए लगा के सड़क बना दी है। ये इस तरह से अनिमेश जी, जो आम जनता है परेशानियों का सामना कर रही है, उनसे भी जरा जान लेते हैं किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करूंगी। सद्दाम रहवासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका RNT24 में। सद्दाम, किस तरीके की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, और सड़कें कब से इसी तरीके की बनी हुई है, वहां पर सड़क में गड्ढे कब से हैं? मैडम, ये मान लीजिए आप, मुझे तो लगभग जब से ये जब ये फर्स्ट टाइम बना था, तो उसके बाद मैडम कुछ दिन तक तो सही चला। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे रोड तो बनाया लेकिन साइडों में नाली नहीं बनाई। अगर नाली नहीं बनेगी तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ ये गड्ढे में है पूरा राघोगढ़, तो यहाँ पे बारिश का पानी आता है, फिर ये रोड जो है ना नालियों का काम करते हैं। इनसे हमने कई बार मांग भी उठाई कि सर ये जब तक आप नालियां ना बनाओगे तब तक ये रोड बिल्कुल नहीं चलेगा। नगर पालिका में जाके हमने SDM साहब से, SDO साहब से, उनसे सबसे कहा कि सर यहाँ पे ये रोड आप जो बना रहे हो, आप इसमें अगर नालियां नहीं बनाओगे तो रोड कैसे चल पाएगा। लगभग 2 या 3 साल पहले बरसात की बात थी, तो बारिश जोर से हुई तो नदी जो नाले उफान पे थे, तो यहीं पे इस बार रोड पे एक महिंद्रा ट्रैक्टर भी जितना नया ट्रैक्टर लेके आया था, तो वो क्रॉस कर रहा था, उसको पता नहीं था यहाँ पे इतनी ऊंचाई है, तो उसने ट्रैक्टर उतार दिया और ट्रैक्टर भेजा, तो उस हादसे में उसके लड़के की स्पॉट पे ही मौत हो गई। उसके बाद थोड़ी भी सुनवाई हुई, जब जाके वो पुलिया बनी। अभी फिर इतनी बुरी हालत है, आए दिन आप ये थोड़ा सा, जैसे ही आप रावगढ़ से उतरोगे, लगभग 1 किलोमीटर का रोड तो इतना बचा है सिंगल, अगर कोई 4 लाइन वाला, अगर 4 व्हीलर वाला अगर निकले तो रिस्क रहता है कि नीचे गिर ना जाए गाड़ी, बिल्कुल फिक्स पे चलती है। कई बार करीबी सही जाते हैं, नगर पालिका आश्वासन मिलता है कि टेंडर हो गया है, बहुत जल्द चालू होने वाला है, और यही देखते देखते आज लगभग 4 या 5 साल हो गए। दोबारा अध्यक्ष, विधायक सब देख गए, कहते तो हैं लेकिन सुनवाई कुछ नहीं होती मैडम। और लगभग कितने बार आप लोग शिकायत कर चुके हैं? CMO का क्या कहना है? जो नगर निगम के नगर पालिका अध्यक्ष होंगे उनसे भी आपने शिकायत की होगी, उनका क्या कहना है? बस ये कह देते हैं, लेकिन आज 5 या 6 साल तो मेरी आंखों के सामने हो गया, देखते देखते अभी तक कोई काम नहीं हुआ। पास ही में जो रोड है,
जो एक डांग में गया है, यहाँ से सीधा दोराना डांग सीधे होते हुए, एक वो किले वाला हाल ने सुना, वो पीछे से बाईपास दे दिया। तो क्या बिल्कुल, मैडम और यहाँ जो पर वार्ड नंबर 12 के जो पार्षद हैं उनसे भी शिकायत की होगी? हेलो जी सद्दाम, तो जी मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनिमेश भार्गव भाजपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिमेश जी, जिस तरीके से आपने भी रहवासियों को सुना होगा कि कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, क्या लगता है आपको अगर इस तरीके से अनसुना जनता की आवाज को किया जा रहा है तो आपको भी कुछ बड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेदार बैठे हैं वो तो सुनने को तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। तो लोग बहुत परेशान हैं और मैंने अपने स्तर प्रयास करके ये मामला हमारे प्रदेश संगठन के नॉलेज में भी लाया है। और इसके अलावा हमने ये बात भी रखी है कि अनावश्यक रूप से जो रावगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए 24 वार्ड इतना बड़ा एरिया कवर करके रावगढ़, आप विश्वास नहीं करेंगे, रावगढ़ की नगर पालिका एरिया का 75 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 75 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, एक गांव की तहसील स्तर की नगर पालिका 75 किलोमीटर में फैली हुई है। ये सब मैंने बहुत सारी चीजें हैं वहां पे जो टेक्निकल उसमें कमियां हैं कि किस तरह से इन्होंने रावगढ़ के जो हमारे कांग्रेस के नेताजी हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए NFL गेल और बॉटलिंग प्लांट से रेवेन्यू लेने के लिए इस एरिया को कवर कर रखा है। और अधिकांश एरिया, सिर्फ 10-20% एरिया है जहाँ पे ये और इनके लोग रहते हैं, उसको तो ये अच्छा रखते हैं, बाकी सब एरिया पिछड़ा हुआ है। तो ये बात हमने अपने अनिमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ अशोक मीना जुड़ गए हैं, वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। वार्ड नंबर 12 की क्या स्थिति हम दिखा रहे हैं वहां पर? सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, कुछ समझ नहीं आता, और ये कहना गलत भी नहीं होगा क्योंकि जो सड़कें हैं वो गड्ढों से भरी हुई हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जनता तो कई बार शिकायत कर चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। क्यों नहीं, जब आपके संज्ञान में है तो मेरे में जी। जी अशोक जी, टेंडर हो चुका है। किस रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं मुझे तो? जी आप बोलिए। आप हेलो जी, बोलिए। हाँ, आप बोले कहाँ पे गड्ढे दिख रहे हैं? हर जगह गड्ढे हैं, तस्वीरों में गड्ढे दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कहाँ गड्ढे दिख रहे हैं। जरा आप भी ग्राउंड जीरो पर जाइए, देखिए। नहीं, मेरे घर के आगे सब कुछ है और मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूँ मैडम। अरे सर, तो आप जहाँ मौजूद हैं जिस वक्त, आप जिस रोड पर मौजूद हैं वो रोड सही है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि नगर पालिका की हर रोड सही है, सुथरी हुई है। वार्ड क्रमांक 12 में बरखेड़ी का मामला दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा नेता अनिमेश भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें बताया, हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, रहवासी भी बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कहाँ सड़क खराब है। नहीं, सड़क, ये बड़खेड़ी रोड की सड़क खराब है जिसमें गड्ढे बताए जा रहे हैं। तेज बारिश के कारण इसमें कुछ गड्ढे हो गए थे साधन निकलने के कारण। तो गुणवत्ता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि सड़क की गुणवत्ता क्या है। नहीं, जरा सी बारिश आई और गड्ढे हो गए सड़क। नहीं, ये रोड 4-5 साल पहले बनी थी। अभी ये आरोन हाईवे का काम चल रहा है, इससे बड़े वाहन इस रोड से गुजर रहे हैं, इन कारण ये गड्ढे हो गए। और आज इसका टेंडर भी हो रहा है, तो टेंडर तो कई समय से हो रहा है, टेंडर तो निकाला भी जा चुका है और राशि भी निकाली जा चुकी है, लेकिन रोड तो अभी तक जनता को नहीं मिल पाई है ना। नहीं मैडम, अब अपन इसका प्रयास कर रहे हैं और अगले महीने इसके कार्य चालू कराएंगे। अगर पानी बंद होता है तो इन गड्ढों को भरवाएंगे। तो आप जिस तरीके से अभी तो आप ये कह रहे थे कि कहीं पर गड्ढे ही नहीं है, जहां आप मौजूद हैं वहां पर गड्ढा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी सड़कें दुरुस्त है। आप जरा जाकर देखिए ना। नहीं, उस बात को नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपसे कि गड्ढे नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं। मैंने ये कहा है मैं भी उन गड्ढों को देख रहा हूँ। कुछ टैंकर वगैरह वहां से निकल कर तेज बारिश के कारण होगा और मुझे भी इस बात का खेद है। तो जल्द से जल्द काम कराइए आप, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि वहां पर हादसा तक हो गया है, एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो आप लोग जिम्मेदार हैं, तो आपकी जवाबदारी तो काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। जी, मौत नहीं हुई है, ये जानकारी गलत है, बिल्कुल मैं जिम्मेदार। चलिए, मौत नहीं हुई है तो क्या आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई हादसा हो? आप ही तो आप कह रहे हैं मौत हो गई, फिर कह रहे हैं आप नहीं हुई। मुझे दुख है, कोई घटना हो जाती है तो मैं बात का जिम्मेदार। आपको तो जानकारी ही नहीं रहती ना, जब आपको ये जानकारी नहीं है कि कौन सी रोड खराब है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? भाजपा वाले के कहने से मुझे जानकारी है, भाजपा वाले सवाल ना पूछे।
ऐसा नहीं है, हमारे साथ रहवासी जुड़े हुए थे सर, उन्होंने हमें बताया कि वहां पर हादसा हुआ है। किसी भी विपक्ष के दल के नेता के कहने पर हम कोई भी सवाल आपसे नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप जिम्मेदारी लेंगे क्या कोई हादसा हो जाएगा? नहीं, आप भाजपा के नेताओं के सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, इसी में कोई जिम्मेदारी लूंगा अगर सवाल नहीं पूछ रहे। आप तो सर ये बता दीजिए कि वार्ड क्रमांक में बरखेड़ी का ये मामला बता रहे हैं, वहां पर कब तक काम शुरू हो जाएगा? बरखेड़ी में ये टेंडर हो रहा है, आपकी जानकारी में भी है, और नगर पालिका सीएमओ ने मुझे अगले सत्र में ठेकेदार का एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर दे के काम प्रारंभ कराया जाएगा, जिससे कोई हादसा ना हो। जी, तो लगभग कितना समय लग जाएगा? मैडम 2 करोड़ का रोड है तो 1-2 महीने लग सकते हैं इस रोड के, मगर तो अभी सर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कराइए, आप वैकल्पिक व्यवस्था कराइए, मरम्मत कराइए, क्योंकि कई वर्षों से ऐसे ही हालात हैं और सड़कें बहुत ज्यादा खराब है, मरम्मत की बाट भी जो रही है सड़कें, तो ऐसे में जल्द से जल्द काम करना होगा। मुख्य मार्गे मैंने ये सांडा रोड बनवाया, बरसूला रोड बनवाया, 94 लाख का मेरा वार्ड 12 में एक नया बाईपास भी बन रहा है, जो आरोन से गोलरजी रोड है। मेरे यहाँ गोलरजी और बड़खेड़ी 2 रोड ही हैं, जिनका टेंडर लग के मैं जल्दी काम पूरा करवाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जहाँ पर सड़कें खराब थी वहाँ पर सड़कें बनवाई हैं, लेकिन अब बरखेड़ी की भी जरा सुध लीजिए और जल्दी से जल्द वहाँ पर काम कराइए। नहीं, इसका टेंडर निरस्त हो गया, पहले इसकी डीपीआर प्रदेश सरकार में गई थी 400 करोड़ की, मगर वहां से फंड नहीं आ पाया। एक बड़ा फंड है ये 2 करोड़ का, अब किसी 10-5 लाख का सीसी होता तो नगर पालिका भी कर देती, और अब 2 करोड़ 34 लाख रुपए नगर पालिका कहीं से व्यवस्था करके टेंडर हो रहा है, तो उसको तो बनवाना ही है। कोई दुर्घटना हो जाए, इससे लोग मुझसे भी शिकायत करते हैं, आप तक भी ये विषय पहुंचता है, तो छवि भी खराब होती है वार्ड की। और मेरे यहाँ 500 आवाज चल रही हैं, और मैंने भवन वगैरह सब बहुत अच्छा काम किया है, और आपसे कोई वो नहीं कि मैं गलत नहीं बोल रहा। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप जल्द से जल्द काम कराइए। अगर आपने अन्य जगहों पर भी काम किया है तो यहाँ पर भी काम कराइए, क्योंकि आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा नेता की बातों में आकर हम आपसे सवाल कर रहे हैं, अगर गड्ढे नहीं होते तो लोग ये आरोप भी नहीं लगा पाते, रहवासी भी आरोप लगा रहे हैं, इसलिए ये सवाल हमने आपसे किया है। मैडम गड्ढे हो गए ना, ये आरोन रोड का काम चलने से इस पे बड़े जो टैंकर वगैरह हैं वो इस रोड से अभी गुजर रहे हैं, तो उन पर रोक लगाइए, उनके लिए कोई और व्यवस्था करिए। ये दूसरा मार्ग ही नहीं है ना, उनको आरोन से यहाँ आ गए। अब बरवटपुरा में जो यहाँ पे काम चलने के कारण वो उस बाईपास का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गड्ढे हैं, 1-2 रोज में वो मुरम डलवाकर इनको भरवाऊंगा। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में वहां पर मरम्मत कराएंगे। हमें भी यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द वहां पर काम कराएंगे, जनता की परेशानी को समझेंगे, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कई रोडों का काम कराया है, इस पर भी संज्ञान लेके जल्द से जल्द काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ अनिमेश भार्गव जी जुड़े हुए थे। अनिमेश जी, तो चलिए संवाददाता तेज सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तेज सिंह, आपने सुना होगा अभी किस तरीके से वार्ड नंबर 12 पार्षद प्रतिनिधि अशोक मीणा हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि 2-3 दिन में काम हो जाएगा। क्या लग रहा है, क्या अब ये पूरा मामला उठाने के बाद 2-3 दिन में काम हो जाएगा? देखिएगा, प्रशंसा जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वो कहीं ना कहीं मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने पुरानी समस्या नहीं है, बरसों पुरानी समस्या है, बरसों से। तेज सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पति महेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। थैंक यू मैम। जी, ये राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं हम। विकास वहां पर कितनी तेजी से हो रहा है, सड़कों के क्या हाल है वो दिखा रहे हैं। अब ये पूरा मामला आपके तो संज्ञान में होगा ही। बिल्कुल मैम, ये हमारे संज्ञान में है। हमने इसका DPR बनवाया है और 2 करोड़ 75 लाख रुपए का इसका टेंडर है, जो कल ओपन होना है। लगभग 1 महीने पहले हम इसका टेंडर लगा चुके हैं, और अभी उसकी वो रोड की हालत बारिश के चक्कर में थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन हमारा कल टेंडर आ जाएगा और 1 वीक के अंदर उसका काम चालू करा दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण काम नहीं हो पाया और जो राशि है वो उपलब्ध नहीं हो पाई, तो क्या त्रुटि आ रही थी, क्या तकनीकी प्रॉब्लम आ रही थी? तकनीकी समस्या ये थी मैम कि हमारे पास अभी जो CM इंफ्रा का फंड आना था वो फंड नहीं आ पाया था,
और उसके चक्कर में ये समस्या रही। और जब से अभी आपको पता है पूरे मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में प्रशासक बैठे थे, तो हमको वहां से कुछ फंड भी प्राप्त नहीं हुए, जबकि हम इसका DPR लगभग आज के 2 साल पहले सबमिट करा चुके थे। और वहां से जैसे ही फंड स्वीकृत हुआ है हमने तुरंत टेंडर लगा दिया। तो अब कब तक काम शुरू हो जाएगा, कितना समय और लगेगा? मैडम ये कल टेंडर ओपन होगा, तो कल हमको ये मालूम चल जाएगा कौन ठेकेदार उसमें आ रहा है, रहेगा वो निपटा के काम चालू करा देंगे। जी चलिए, उम्मीद है कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, या फिर वापस से तकनीकी खराबी का या कोई त्रुटि का हवाला आप दे देंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेज सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। तेज सिंह, आपने पार्षद प्रतिनिधि को भी सुना और यहाँ पर आपने नगर पालिका अध्यक्ष पति को भी सुना। कुल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर वही हिलावाली की जाती है कि ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, DPR नहीं मिल पाया, इस वजह से हमारे पास राशि नहीं थी, इस वजह से काम नहीं हो पाया। तो ये तो अभी की बात हो गई, कई वर्षों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तब प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? बिल्कुल प्रशंसा, ये समस्या कोई अभी की नहीं है, काफी टाइम से, कई वर्षों से लगातार ये समस्या चली आ रही है। बाट क्रमांक 12 बरखेड़ी रोड वाली, यहाँ पे आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप बिल्कुल कह सकते हैं सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क है, इसका बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं सड़क में, तो ये भी समझ में नहीं आता ये सड़क में गड्ढे या फिर गड्ढे में सड़क है। क्योंकि जनप्रतिनिधि है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है तो जनता की समस्या है, पूरी सड़क की समस्या है, उनके पास शिकायत आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी उनका निराकरण नहीं हो पाया। कई बार टेंडर हो चुके पूर्व में भी, अब तकनीक त्रुटि आ जाती है, उसकी वजह से टेंडर निरस्त हो जाते हैं, विकास कार्य नहीं हो पाता। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरखेड़ी के रोड के अलावा भी जो मार्केट में, मेन राघोड़ मार्केट में सड़कें, वहां भी जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे आने जाने, वहां पे भी काफी समस्या रही है। अगर वहाँ पे पार्षद प्रतिनिधि की बात करें बाट क्रमांक 12 की, तो वह खूबी से वो जवाब दे रहे थे कि यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं है। सिंह, जिस तरीके से वो ये भी कह रहे थे कि मैं ग्राउंड पर ही मौजूद है, वहां पर तो कोई गड्ढा ही नहीं है, सड़क सब जगह दुरुस्त है। आप तो ये बता दीजिए सड़क कहाँ खराब है। इसका मतलब ये है कि अधिकारी जो रहते हैं और जो जनप्रतिनिधि रहते हैं इस तरीके की बातें करते हैं, इसका मतलब है कि वो अपनी गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरते। अगर गाड़ी से नीचे उतरे तो देखें कि सड़क में कितने गड्ढे हैं। वही तो, अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, या शायद फिर वो आंखें बंद करके चलते होंगे उस सड़क पे, क्योंकि आना जाना तो उनका भी होता होगा वहां से, या फिर वो आंखें बंद करके निकल जाते होंगे, तो उनको शायद गड्ढा नहीं दिख पाता होगा। क्योंकि तभी तो, क्योंकि जनता तो आम जनता है, आम लोग हैं, और भी रहवासी, आवागमन में काफी दिक्कत आ रही है, लोग फिसल जाते हैं, बाइक फिसल जाती है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। सड़क नाम मात्र की सड़क तो कुछ बचा ही नहीं है, पूरा जर्जर है, पूरे में गड्ढे गड्ढे, पानी का भराव है, जल भराव हो रहा है पूरी जगह, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते प्रशासन। बिल्कुल, और इस बात से भी वो मुखरते हुए नजर आए थे, इस बात को सरासर झूठ कह रहे थे, उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे थे कि जो भाजपा नेता है उनकी बातों में आकर हम उनसे सवाल कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि वहां पर कोई हादसे नहीं होते, कोई मौत नहीं हुई, जबकि रहवासी ने हमें ऐसा बताया था कि वहां पर जो गड्ढे हैं और सड़कों के जो हाल है उसकी वजह से हादसे भी होते हैं। बिल्कुल, देखिएगा उनका तो जब उनके पास सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, जब वो अपन ने उनसे प्रश्न किया तो उनका जवाब नहीं मिल पाता, तो वो आरोप लगाना शुरू कर रहे थे कहीं न कहीं। जैसे जिस प्रकार उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कहने पे सवाल पूछे जा रहे हैं, भाजपा नेता के कहने पे, क्योंकि बिल्कुल जब कुछ कहने को बचता नहीं है तो इस तरीके की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तेज सिंह, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राघोगढ़ नगर पालिका के हाल आपने देखे, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, विकास कहां तक पहुंचा है वो आपने देख लिया है। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये कहना गलत नहीं होगा, और ये कहा भी जा सकता है कि गड्ढे से भरी हुई ये सड़क है। अधिकारियों ने, आपने देखा, जो जनप्रतिनिधि थे जो फोन लाइन पर जुड़े, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, और जब मीडिया चैनल प्रमुखता से इस तरीके की समस्या उठाता है उसके बाद कहते हैं कि आगे काम किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विकास को और रफ्तार देने के लिए और जनता को सड़क अब कब तक मिल पाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।